हम प्रत्येक जन सामान्य काल के 11वां सप्ताह में हैं। आज के तीनों पाठों में जिन बातों की चर्चा हुई है, ये हमारे लिए आशा की चिंगारी लेके आती है। निराशाजनक परिस्थिति में भी जीने की उम्मीद जगाती है। मैं अपने लोक धर्मी दर्शकों के लिए बताना चाहूं कि नबी एजेकिएल का ग्रंथ मेरे लिए सहज नहीं लगता है, क्योंकि जिस समय नबी एजेकिएल नबूवत कर रहे थे, इस्राएल की हालत विषम में था। 3 प्रकार की हालात थी। पहला, इस्राएल में विदेशी आक्रमण होने पर ही था। दूसरा, इस्राएल में विदेशी आक्रमण हो चुका था और इसलिए संपूर्ण इस्राएलियों को बाबुल की निर्वासन के लिए भेज दिया गया। उतना ही नहीं, राजा दाऊद को भी पदच्युत कर उन्हें बाबुल के निर्वासन में भेजा गया। यहाँ पर इस्राएली प्रजा चिंतित थी कि राजा दाऊद के वंश को और उनके राज को ईश्वर ने कहा था या युगांत तक बना रहेगा। अब क्या होगा? ईश्वर के प्रतिज्ञा का क्या होगा? राजा दाऊद का क्या होगा? उनकी जिंदगी का क्या होगा? तीसरी, इस्राएल पुनर्निर्माण के लिए विचार कर रहा था। यहां पर नबी एजेकिएल स्वतंत्र नहीं थे सीधे सीधे कहने के लिए, इसलिए वे दृष्टांत में बताते हैं, जिसको मैंने कहा समझना बहुत कठिन है। आज नबी एजेकिएल अध्याय 17 पद संख्या 22 से 24 में बताते हैं कि ईश्वर ने कहा कि देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं ऊंचे पहाड़ पर ले जाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के ऊंचे पहाड़ पर ले जाऊंगा। वह देवदार वृक्ष बनेगा और मैदान के सभी वृक्ष जानते हैं कि मैं प्रभु हूं, उन्हें नीचा बना दूंगा। यहां पर देवदार राजा दाऊद के लिए प्रस्तुत किया गया है। यह प्रतीक है, क्योंकि राजा दाऊद का राज, उनका वंश मृतप्राय है, लुप्तप्राय है। सारी इस्राएल प्रजा परेशान है। यहां पर निराशाजनक परिस्थिति में भी नबी एजेकिएल ने जीने की उम्मीद जगाता है और कहता है, तुम्हारे राज और वंश युगांत तक बना रहेगा। मेरे प्रियजन, सुसमाचार में यीशु ख्रीस्त मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 31 में कहता है, स्वर्ग का राज राई के दाने के सदृश है। ये दाना, ये बीज शब्द है। शब्द ईश्वर के साथ है। शब्द ईश्वर है। शब्द ने शरीर धारण किया। उसका नाम यीशु है, अर्थात स्वयं यीशु ख्रीस्त स्वयं को
हमारे हृदय में बोते हैं और विश्वास के अभाव से ये बढ़ने लगते हैं और हजारों को आश्रय देते हैं। ये सुंदर सी बात है जब हम यीशु ख्रीस्त को जानते केवल नहीं हैं, मानते हैं, शब्द को पढ़ते केवल नहीं हैं, उसमें मनन चिंतन करते, उसके गुण बातों को जीवन में अमल करते हैं, तो ईश्वर का हाथ हमारे हृदयों में, हमारे मन में, हमारे जीवन में होता है। प्रियजन, जब हम यीशु ख्रीस्त के बातों को हृदय में अमल करते जीते हैं तो मन प्राण में शांति होती है, परिवार में शांति बिखेरती है, समाज और कलीसिया में शांति की नदियां बहती है। भले ही हमारा जीवन जीने लायक ना हो, हमारी परिस्थिति बहुत ही विषम क्यों ना हो, ईश्वर का हाथ और साथ अगर मिले तो हमारे जीवन में आबादी और शांति रहेगी। आज के कोरोना के अवसर में ईश्वर हमें आशा की चिंगारी जगाते हैं। इन तीनों पाठों में आइए विश्वास भरे मन से हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें और ईश्वर से कहें, हे प्रभु, तुम्हारे ऊपर ही हमारी आशा है। आमीन।